पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। हे मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। तो भाई तमिल इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे रजनीकांत सर के बराबर या फिर उनसे भी ज्यादा इज्जत और शोहरत मिली, लेकिन जिसकी पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद मीडिया ने लिखा कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो चूहे से मिलती है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अक्षय सलमान सबकी किस्मत चमकाई। इवन 2024 में भी उसकी फिल्म के रीमेक पर वरुण धवन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने बॉलीवुड से हमेशा से ही दूरी बनाए रखी। इवन मीडिया को भी 10 साल तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन अपने फैंस से उसने हमेशा डायरेक्टली इंटरेक्ट किया। अब वैसे तो हमने राइज ऑफ स्टार सीरीज में अल्लू अर्जुन, प्रभास, यश, अक्षय कुमार, जूनियर एनटीआर, एसआरके एक्सेट्रा आपको सबकी जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो स्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार है। विजय थलपति वो सुपरस्टार है कि जब उनकी फिल्में आती हैं तो उसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जाते हैं, दिवाली की तरह मिठाइयां बांटी जाती है। इवन उनका स्टारडम ऐसा रहा है कि दो बार तमिल गवर्नमेंट ने उनसे डरकर उनकी फिल्म रिलीज पर बैन लगा दिया था। इवन गोलमाल और राउडी राठौर जैसी फिल्मों ने भी थला की फिल्मों से सीन चोरी किए। तो इवन इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उसने अपने एक मामूली से फैन से शादी करके ये प्रूव कर दिया कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। राइज ऑफ स्टार सीरीज की 6th एंड कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम थलपति की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे, जैसे थला के फैंस को अनिल्स यानी गिलहरी क्यों कहते हैं और उनके टॉम क्रूज वाले घर का क्या राज है। एंड आप मानोगे नहीं, लेकिन आप उन्हें बचपन से ही जानते हो और अपनी 69th फिल्म के बाद वो काम क्यों नहीं करने वाले। इस वीडियो के लिए हमें आर्यन राजपूत, एसके भाई, जेडी रावण, नितेश यादव, सरीक अंसारी, दिनेश राय, चंदन FFF जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली के सैकड़ों लोगों ने डिमांड की थी और कुछ लोगों ने तो मुझे मारने की धमकी भी दी थी कि अगर तूने थलपति पे वीडियो नहीं बनाई तो तू तो गया बेटे। लाइमलाइट सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले जोसेफ विजय चंद्रशेखर एके विजय थलपति तमिल सिनेमा के एक रिनाउंड फैमिली से आते हैं, जहां इनके पापा एस चंद्रशेखरन खुद तमिल सिनेमा में 70 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन वो हमेशा से ही चाहते थे कि विजय एक डॉक्टर बने, लेकिन विजय ने तो बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है। और एक बार जब बचपन में ही उन्होंने हीरो बनने की जिद की तो उनके पापा ने यूं ही कहा कि चल एक्टिंग करके दिखा, और उन्होंने रजनीकांत के एक फिल्म के सीन को ऐसा परफॉर्म किया कि विजय के पापा उनसे काफी इंप्रेस हुए और इसलिए विजय ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 5 फिल्में कर डाली, जैसे वेट्री, कुदुम्बकम, सत्तम, ओरू, विलायट्टू। विजय बचपन से ही काफी शरारती किस्म के बच्चे थे, लेकिन जब 2 साल की एज में ही उनकी बहन चल बसी तो इसका इम्पैक्ट छोटे से विजय पर काफी ज्यादा हुआ और इस सदमे की वजह से उनकी सारी शरारतें और बदमाशियां कहीं खो सी गई। और आगे चलकर विजय ने अपनी बहन के नाम पर ही अपनी प्रोडक्शन हाउस का नाम विजय विद्या प्रोडक्शन हाउस भी रखा। जब 1992 में सिर्फ 18 ईयर्स के विजय ने नलैया थेरेपू से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया तो भाई बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म गंदी पिटी। इवन एक मीडिया हाउस ने तो उनका मखौल बनाते हुए उन्हें कहा कि उनकी शक्ल चूहे से मिलती है और उन्हें एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और कुछ और करना चाहिए। और इससे भी बुरी बात ये कि इस फिल्म को खुद उनके पापा ने कर्ज लेकर प्रोड्यूस किया था और फिल्म फ्लॉप होने से उनका काफी नुकसान हुआ। लेकिन 1992 से लेकर 1995 तक विजय ने सिनोराथा पनेडी, रसिगन, देवा, विष्णु, चंद्रलेखा जैसी फिल्में दी और ये फिल्में एवरेज या फ्लॉप साबित हुई। लेकिन 1996 में विजय की फिल्म पूवे उनाका का फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के बाद उसी मीडिया ने जिसने विजय को पहले चूहिया कहा था उनकी तारीफ में पुल बांध दिए और आज भी विजय के पास वो बेइज्जती वाला न्यूज़पेपर का कटआउट है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 1994 में आई फिल्म रसिगन से ही पहली बार विजय के फैंस ने उन्हें इलैया थलपति यानी यंग कमांडर इन चीफ कहना स्टार्ट किया। विजय थलपति ने हमेशा से ही सुपरस्टार रजनीकांत को फॉलो किया और आगे चलकर उनसे भी बड़े स्टार बने। 1996 से लेकर 2000 तक इन्होंने फिल्मों की बाढ़ ला दी और धड़ाधड़ 20 फिल्में कर डाली, मतलब हर साल ऑलमोस्ट 4 फिल्में की, जिसमें से मनु विमुगु मनमन, लव टुडे, वंस मोर, नेरक्कू नेर जिसे सूर्या ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया, प्रिया मुदन, निलावा वा, इंदरेंदम कडाल परिया नावाले जैसी फिल्मों ने पानी में आग लगा दिया और इनमें से कुछ फिल्मों तो भाई 200 दिनों तक थिएटर में लोगों को एंटरटेन किया। लेकिन अफसोस आप इनमें से सिर्फ 2 फिल्मों को हिंदी में देख सकते हो, जिसमें से निलावा वा हिंदी में एज एक और सिकंदर नाम से यूट्यूब पर प्रेजेंट है, तो दूसरी प्रिया मनावले एज दिल की बात। हाँ, थलापति की प्रिया मुदन की हिंदी में रीमेक की गई है गोविंदा की दीवाना दीवाना और फिल्म खुशी की तो बॉलीवुड वालों ने नाम बदलने की भी मेहनत नहीं की और उसे नाम सही छाप दिया। इवन पूरे इंडिया की क्रश रह चुकी श्रीवल्ली यानी रश्मिका से जब थला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। Loved Vijay Thalapathy. Okay. Like major crush.
కష్టమైతే 2001 से लेकर 2005 तक अगेन विजय ने 15 फिल्में की, जिसमें से थमीजान, यूथ, लव टुडे, वसेगारा, मदुराई गिली जैसी फिल्में सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित रही। और अब शायद ही जानते हो कि थमीजान जैसे हिंदी में गुंडाराज 2 नाम से डब किया गया। इसी फिल्म से प्रियंका चोपड़ा ने डेब्यू किया और इन्हीं में से लव टुडे की हिंदी रीमेक आई है जब्ताब एंड अमीषा पटेल की क्या यही प्यार है। और विजय त्रिशा कृष्णन की फिल्म गिली का गाना अपडी पोडू इतना फेमस हुआ कि क्या नॉर्थ क्या साउथ हर जगह हर इवेंट में इस गाने ने धूम मचा दी। इवन आज भी कई सारे इवेंट्स में ये गाना आपको बजते हुए नजर आ जाएगा। इवन अक्षय कुमार की बॉस फिल्म का गाना हम ना छोड़े तोड़े भी इसी की रीमेक थी। और विजय के इस फिल्म ने उस टाइम पर 50 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया, जो कि उस टाइम पर रजनी सर की फिल्मों को छोड़ के कोई और नहीं कर पाता था। सोशल मीडिया एंड इवन पब्लिक मीडिया से दूर रहने वाले विजय का स्टारडम का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि जब 2023 में उन्होंने इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाया तो विजय थलपति हर जगह ट्रेंड करने लगे और सिर्फ 16 घंटे में उनके 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए। क्यों हिला डाला ना। 2005 से लेकर 2010 तक विजय थलपति ने 12 फिल्में की। मतलब एक ऐसा टाइम रहा जब हर फिल्म मेकर विजय को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई एक टाइम पर जिसकी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए कोई रेडी नहीं था, उसके साथ आज फिल्म करने के लिए इंडस्ट्री का आज हर शख्स रेडी था। इस टाइम पर विजय ने तिरुपति, सुकरन, सचिन, जिसे प्रियंका की तरह विपाशा बासु ने भी डेब्यू किया और जेनेलिया भी इस फिल्म में दिखाई दी। इसके अलावा विजय ने आती, अजगागिया, पोक्किरी, कुरुवी, विल्लू, वेट्टी करना जैसी कई सारी सुपरहिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। और मजे की बात यह है कि यह सारी फिल्में हिंदी में डिफरेंट नाम से प्रेजेंट है। वो हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। अरे कब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं पर कोई फोन उठाने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है बच्चा ही ना हो। मैं अगर होता ना तो घर से कोई आया है। अब आए हो। विजय कुछ ऐसे गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिसने सचमुच अपने फैन से शादी करके एक मिसाल कायम कर दी। दरअसल विजय की वाइफ संगीता उनकी एक श्रीलंकन फैन थी, लेकिन उनकी फैमिली लंदन में रहती थी और तभी उन्होंने विजय की फिल्म पूबे ओनागा का देखी। बस फिर क्या था, सी फेल इन लव विद विजय एंड सीधा वो इंडिया आ गई विजय से मिलने। और जब ये बात विजय को पता चली तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए उन्हें अपना घर बुला लिया। और बाद में विजय के पेरेंट्स का भी संगीता से काफी लगाव हो गया और 1999 में उन्होंने शादी कर ली। साल 2010 से 2015 तक थलपति के करियर की गाड़ी ने खूब उतार चढ़ाव देखे और इसी टाइम पर उन्होंने सूरज जैसी फिल्म दी जिसकी हिंदी डब की वजह से सोनी मैक्स हिंदी टीवी की 25% से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ गई। और तो और इस फिल्म को इंडोनेशिया में भी खूब पसंद किया गया और इस फिल्म को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हो। मतलब बवाल फिल्म है। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हुए हैं। बता, इतनी रात का यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई थी। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड। 2011 में विजय की फिल्म आई कवलन, जो कि मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड पर बेस्ड थी, जिसकी कॉपी सलमान भाई ने भी की। फिर वेलायुधम, ननवन, राउडी राठौर, जिसमें विजय ने एज अ गेस्ट अपीयरेंस किया। और फिर 2012 में विजय की सबसे बड़ी फिल्म आई थुपाकी, जिसने 121 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। अक्षय कुमार ने इसकी रीमेक बनाई है हॉलीडे एज सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी। दरअसल थुपाकी को देखने के बाद इमीडिएटली अक्षय ने डायरेक्टर ए मुर्गादोस को फोन करके कहा कि प्लीज आप ये फिल्म दोबारा मेरे लिए भी डायरेक्ट करो। मुर्गादोस मान गए और हॉलीडे थुपाकी से भी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनी। वैसे थुपाकी में विद्युत जमवाल ने भी काफी धांसू एक्टिंग की और इस फिल्म के लिए उन्हें सिमा जैसा काफी बड़ा अवार्ड भी मिला। इवन थुपाकी को लेकर इस्लामिक फ्रिंज ग्रुप वालों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उनका कहना था कि इस फिल्म ने मुस्लिम्स की इमेज खराब करने की कोशिश की है। 2012 में आई ननवन एक्चुअली 3 इडियट्स की ऑफिशियल रीमेक थी और इस फिल्म ने भी 150 करोड़ का कलेक्शन किया था। Having fun, idiot? Rancho das Chanchet. नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई है? A for apple, B for ball. हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स में चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। విజయ్ సార్ Vijay sir is someone who's a really fantastic actor, and actually with him I find the quality of someone who's like my brother. I get that feeling. in what way, like since you said like it, what, how do you connect that?
he feels like a family member of yours. I don't know how to explain that. The same thing I feel with Rajni sir. 2013 में जब विजय की फिल्म आई थलाइवा, तब प्रेजेंट गवर्नमेंट को इस फिल्म से खतरा महसूस हुआ एंड टाइम डिलीट जैसे स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने फिल्म रिलीज पर टेम्पररी बैन लगा दी, जिसकी वजह से इस फिल्म को काफी भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस फिल्म के साथ एक और ट्रेजेडी तब हुई जब फिल्म रिलीज ना होने की वजह से विजय का एक फैन इतना नाराज और परेशान हुआ, और जब उसे पता चला कि फिल्म केरला में रिलीज होगी तो वो केरला भी चला गया, लेकिन फिल्म वहां भी रिलीज नहीं हुई। और आखिरकार उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया और उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इसके बाद जिला और कैथिरी जैसी फिल्में भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, लेकिन 2015 में ही बाहुबली की मैसिव सक्सेस के बाद जब पुली आई तो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। फिर 2016 में एसआरके की किस्मत चमकाने वाले एटली ने थलापति के साथ फिल्म दी थेरी, और इस फिल्म के सीन्स तो आपने भी कई बार देखे होंगे। इस फिल्म ने 150 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और इससे आईफा सीमा जैसे कई सारे अवार्ड्स भी मिले। और अभी ऑफिशियली तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वरुण धवन की बेबी जॉन इसी की रीमेक होने वाली है। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से, पैसा खिला के, डरा धमका के विक्टिम को, उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। अल्लू अर्जुन की तरह विजय हमेशा से एक बेहतरीन डांसर रहे और इसलिए राउडी राठौर के कैमियो अपीयरेंस में उन्होंने क्या मस्त डांस किया। इवन डांस गुरु ऋतिक ने भी उनके लिए क्या कहा, आप खुद ही देख लो। One word about Vijay's dance. I think they have some secret diet or something over here because everybody's energy level is so amazing. Okay. I would love to learn what they eat before they dance. 2016 में जहाँ बैरबा जैसी फिल्म सुपरहिट साबित रही, तो वहीं 2017 में अगेन इन्होंने बहुत बड़ी फिल्म दी एज मार्शल, और इस फिल्म का क्रेज पब्लिक में ऐसा रहा कि इसे यूरोप की लार्जेस्ट थिएटर ग्रैंड रेक्स में रिलीज किया गया। इवन फ्रांस और चाइना में भी इस फिल्म की डिमांड काफी ज्यादा रही। और इस फिल्म का वो सीन जब विजय लुंगी में डॉक्टर बनकर एयरपोर्ट पर एक लेडी की जान बचाते हैं, वो सीन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस फिल्म में थलापति की पुरानी सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसने 260 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद 2018 में विजय की फिल्म आई सरकार, जिससे अगेन वहाँ की प्रेजेंट सरकार को खतरा महसूस हुआ और सिर्फ इस फिल्म की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 49P लानी पड़ी। 2019 में एटली के डायरेक्शन में बनी बिगिल ने विजय के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस फिल्म ने 285 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म को अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड्स भी मिले। बिगिल के बाद 2021 में कोविड के टाइम पर जब कोई भी अपनी फिल्म नहीं ला पा रहा था, तब विजय की फिल्म आई मास्टर, जिसमें साउथ के 2 विजय पहली बार साथ में दिखाई दी और लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने जो बवाल काटा। मतलब कोविड के टाइम पर जब थिएटर्स खाली पड़े हुए थे, तब भी इस फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और इस फिल्म से थिएटर ओनर से लेकर कोविड की मार झेल रहे फिल्म इंडस्ट्री के काफी सारे लोगों को राहत मिली। इस फिल्म के बाद बीस्ट एंड वारिसू जैसी फिल्में जहां हिट साबित हुई, तो वहीं एलसी यूनिवर्स की लियो, जिसे उतनी अच्छी रिस्पांस तो नहीं मिली, फिर भी थला की फिल्म थी भाई, तो इस फिल्म ने भी 620 करोड़ का कलेक्शन किया। वैसे एलसी यूनिवर्स को हमने काफी मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हो। एंड क्या आप जानते हो विजय के फैंस को अनिल्स कह के क्यों बुलाते हैं? दरअसल विजय ने 2011 के इलेक्शन में तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद की थी, जिसके बाद से इनके पप्पा ने कहा था कि जैसे श्री राम की मदद गिलहरियों ने की थी, ठीक उसी तरह मेरे बेटे ने प्रेजेंट गवर्नमेंट की मदद की है और उसके बाद से ही उनके फैंस कहलाए अनिल्स। अब वैसे तो थला के फैंस के लिए रिसेंटली काफी बुरी न्यूज आई कि वो अपनी 69 फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि थलापति की और कौन कौन सी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। गोट, वैसे तो इस फिल्म को मई 23 में ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इस फिल्म के आने में अभी काफी टाइम है और ये फिल्म आपको 2024 के एंड तक देखने को मिल सकती है, जिसमें थलापति के अलावा योगी बाबू, प्रभु देवा जैसे कई सारे एक्टर्स दिखाई देंगे। लियो 2, लोकेश कनगराज ने कंफर्म कर दिया था कि भैया लियो 2 तो जरूर आएगी, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट पर कैटी 2 के बाद ही काम करेंगे। मतलब फिल्म आते आते दिसंबर 2024 हो जाएगी। थलापति 69, लोकेश कनगराज के मेंटर कार्तिक सुब्बाराज की फिल्म थलापति 69 का नाम तो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई ये थी थलापति के इंटायर जर्नी के साथ साथ उनके आने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमने अपनी रात की नींद तक सैक्रिफाइस की है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। है ना, विजय से जुड़े 3 सवाल: विजय की प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है? सेकंड, विजय की डेब्यू फिल्म कौन सी थी? एंड थर्ड, विजय ने अपने किस फैन से शादी की? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है और आप भी विजय के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।